नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुर। अंकशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग की क्लास में हम ये रक्त संबंध और ब्लड रिलेशनशिप आज हम पढ़ेंगे। तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमको जितने भी ये रिश्ते हैं वो हमें खुद पर लेके चलने पड़ेंगे, तभी हमको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, ये समान पीढ़ी के हैं, ठीक है ना। और जितने भी रिश्ते होते हैं ये हमारे माँ बाप से बनते हैं, हम तक चलते हैं, उसके बाद में आगे हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, इस तरीके से पीढ़ी हमारी आगे चलती रहती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे, तो हम सबसे पहले खुद से लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि समान पीढ़ी में क्या रहेगा। समान पीढ़ी में कौन कौन लोग आएंगे? समान पीढ़ी में सबसे पहले देखो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। मेरे आने के बाद में और कौन हो सकता है? भाई हो सकता है मेरा, ठीक है। बहन हो सकती है मेरी, ठीक है ना। और कौन हो सकता है? मेरी पत्नी हो सकती है, ठीक है। पत्नी के बाद में भाभी हो सकती है, ठीक है। बहन के बाद में हमारे बहनोई हो सकते हैं, ये हमारे समान पीढ़ी के लोग हैं ना ये। अगर हम बात करते हैं एक पीढ़ी ऊपर, है ना, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन होगा बताइए। एक पीढ़ी ऊपर में एक तो हमारे पापा होंगे, क्लियर है। उसके बाद में हमारे चाचा या ताऊ, कोई भी हो सकता है। उसके बाद बुआ, फूफा, कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पर हमारी मम्मी हो सकती हैं, इधर हमारी चाची या ताई हो सकती हैं। यहाँ पर बुआ हैं तो यहाँ पर हमारे फूफा भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे एक पीढ़ी ऊपर के लोग हैं, ये हमारी समान पीढ़ी के लोग हैं। अगर हम बात करते हैं एक पीढ़ी नीचे की, एक पीढ़ी नीचे की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन हो सकता है एक पीढ़ी नीचे से? कौन कौन होगा? पुत्र हो सकता है, ठीक है ना। पुत्री हो सकती है, पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, भतीजा हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही और कौन होगा? ये हमारे समान पीढ़ी के लोग हैं, ये हमारे एक पीढ़ी से ऊपर के लोग हैं, और ये हमारे एक पीढ़ी नीचे के लोग हैं, ठीक है ना। तो ये हमें खुद से लेकर चलना होगा। अब एक चीज यहां पर होती है कि समान जोड़े वाले, ठीक है ना। क्या होते हैं? समान जोड़े वाले, समान जोड़े वाले। समान जोड़े वाले कौन हो सकते हैं? पति पत्नी, है ना। पति पत्नी जो होते हैं ये समान जोड़े वाले लोग होते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, समान पीढ़ी वाले, ठीक है। मैं, भाई बहन
और भी आगे हमारी जो जो भी हमारी उम्र के जो हम उम्र में हैं जो, ठीक है ना, जो हमारी पीढ़ी वही कहलाएगी, ठीक है। जो हमारे माँ बाप के बाद में जो लोग आते हैं वो हमारी हमारी पीढ़ी है, और जो हमारे बाद में जो लोग आएंगे वो हमसे एक नीचे पीढ़ी है, ठीक है। और जो हमारी समान जोड़े वाली पीढ़ी कौन सी है, जैसे पति पत्नी होते हैं, ये हमारे समान जोड़े वाली होती है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आई होंगी। अब इसमें आपको एक चीज और है कि हमको रिश्ते समझने के लिए कुछ चीजें हमको और हमें जाननी बहुत जरूरी है। वो चीजें क्या है कि कोई भी रिश्ता कहाँ से चालू होता है हमारा, कोई भी रिश्ता हमारा हमारे माँ बाप से ही चालू होता है, ठीक है। अगर हमारे माँ बाप ही नहीं होंगे तो कोई भी रिश्ता हमारा नहीं बन सकता। सबसे पहले रिश्ता हमारे माँ बाप का ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे माता और पिता, इनसे संबंधित जितने भी रिश्ते हैं उनको हम जानेंगे कि कौन हमारा क्या लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माता की बहन, ठीक है ना। माता की बहन, इनको आप नोट्स इनके बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले माता की बहन। बताएंगे आप लोग माता की बहन हमारी क्या लगेगी। सभी लोगों को पता होगा माता की बहन हमारी कौन लगेगी, मौसी लगेगी, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे पिता की बहन, पिता की बहन हमारी कौन लगेगी, बताइएगा आप लोग। पिता की बहन हमारी कौन लगेगी, बुआ लगेगी। क्लियर बात है ना। पिता की बहन हमारी कौन लगेगी, बुआ लगेगी। अब यहां पर हम देखेंगे माता या पिता का पुत्र, माता या पिता का पुत्र हमारा कौन लगेगा, भाई लगेगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से माता और पिता की पुत्री कौन लगेगी, माता या पिता की पुत्री कौन लगेगी, कौन लगेगी, हमारी बहन लगेगी। माता या पिता की पुत्री कौन लगेगी, हमारी बहन लगेगी। इसी प्रकार से भाई का पुत्र क्या लगेगा, भाई का पुत्र हमारा क्या लगेगा, भाई का पुत्र हमारा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। भाई का पुत्र हमारा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा भाई का पुत्र। इसी तरीके से भाई की पुत्री क्या लगेगी, भाई की पुत्री हमारी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। भाई की पुत्री हमारी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। इसी प्रकार बड़े भाई की पत्नी हमारी कौन लगेगी, बड़े भाई की पत्नी हमारी कौन लगेगी, भाभी लगेगी। बड़े भाई की पत्नी कौन लगेगी दोस्तों, हमारी भाभी लगेगी। इसी प्रकार पुत्री का पति
क्या लगेगा हमारा? पुत्री का पति क्या लगेगा दोस्तों हमारा? पुत्री का पति क्या लगेगा? दामाद लगेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार पुत्र की पत्नी क्या लगेगी? पुत्र की पत्नी क्या लगेगी हमारी? पुत्रवधू। पुत्रवधू लगेगी हमारी। ठीक है ना। पुत्र की जो पत्नी होगी दोस्तों वो क्या लगेगी? हमारी पुत्रवधू लगेगी। ठीक है ना। अब हम इसको मिटाल दें या फिर चलिएगा इधर लिखिए। पत्नी की बहन। पत्नी की बहन क्या लगेगी हमारी? पत्नी की बहन दोस्तों हमारी क्या लगेगी? साली लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों? पत्नी की बहन हमारी क्या लगेगी दोस्तों? साली लगेगी। ठीक है ना। इसी प्रकार पत्नी का भाई क्या लगेगा? पत्नी का भाई क्या लगेगा दोस्तों? साला लगेगा। पत्नी का भाई क्या लगेगा दोस्तों? साला लगेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि पिता का पिता। पिता का पिता कौन होता है हमारा? दादाजी। पिता का पिता कौन होता है? दादाजी होते हैं ना पिता का पिता। इसी प्रकार माता का पिता कौन होता है? माता का पिता हमारे नाना जी होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार पिता की माता कौन होती है? पिता की माता कौन होती हैं? दादी। ठीक है दोस्तों। पिता की माता कौन होती हैं? दादी होती हैं। और ऐसे ही हम देखेंगे कि माता की माता। माता की माता हमारी कौन लगेगी? नानी। माता की माता हमारी कौन लगेंगी दोस्तों? नानी लगेंगी हमारी। ठीक है। इसी प्रकार पिता का भाई। पिता का भाई हमारा कौन लगेगा? पिता का भाई हमारा कौन लगेगा दोस्तों? चाचा लगेगा। चाचा हो सकता है या ताऊ हो सकता है। बड़ा होगा भाई अगर पिता का तो ताऊ होगा, और पिता का अगर छोटा भाई होगा तो वो चाचा होगा। ठीक है। और माता का भाई हमारा कौन लगेगा? माता का भाई हमारा कौन होगा? जिसे हम बोलेंगे मामा। क्या बोलेंगे इसे हम? माँ बोलेंगे इसको। ठीक है। पिता के भाई का पुत्र हमारा कौन लगेगा?
पिता के भाई का पुत्र क्या होगा? चचेरा भाई। ठीक है। ऐसे ही माता के भाई का पुत्र कौन होगा? ममेरा भाई। ये रिश्ते तो दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं जानते हैं तो ये मैंने जो हमारे बहुत मुख्य मुख्य रिश्ते होते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से हमारे दो प्रकार के सवाल बनते हैं ब्लड रिलेशनशिप। एक तो हमारे होते हैं भाषा, फोटोग्राफ एवं संकेत पर आधारित प्रश्न होते हैं, और एक हमारे होते हैं जो कि हम जिन्हें बोलते हैं पहेली परीक्षण जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। जैसे कि किसी परिवार के कुछ सदस्य दिए होंगे, उनमें बताया जाता है कि ये डॉक्टर हैं, कि ये इंजीनियर हैं, कि ये फलाने हैं, कि ये वो हैं। इस तरीके से ये हमारे पहेली नुमा प्रश्न होते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से कि जो भाषा नुमा जो होते हैं फोटोग्राफ वाले होते हैं, कि कोई इंसान किसी फोटो को देखकर इशारा करके बताता है कि इनके ये ऐसे करके। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन इनसे पहले हमें एक चीज हमें और समझनी होगी। इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें और जाननी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक हम ये सवाल नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो पुरुष है, क्या है? पुरुष। पुरुष को हमेशा हम इससे दर्शाएंगे, ठीक है, त्रिभुज से। और जो महिला है, महिला को हमेशा हम व्रत से दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एक चीज पहले समझेंगे, फैमिली ट्री को पहले हम समझेंगे, ठीक है ना। फैमिली ट्री, सबसे पहले हम फैमिली ट्री को हम समझेंगे। पुरुष को हम इस तरीके से दर्शाएंगे और महिला को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो एक पीढ़ी में जो चलेंगे, ठीक है ना, एक पीढ़ी में जो चलेंगे, समान पीढ़ी में, समान पीढ़ी के लिए हम इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी के लिए हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना, एक पीढ़ी ऊपर के लिए, और एक पीढ़ी नीचे के लिए। देखो ये हमारा इस तरीके से, ठीक है ना, और इसको हम इस तरीके से, ठीक है ना। ये एक पीढ़ी ऊपर है और एक पीढ़ी नीचे है, इस तरीके से हम इनको दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे चलेंगे, और हाँ एक चीज इसमें और रह जाती है कि समान, सॉरी, पति पत्नी के लिए ना, पति पत्नी के लिए हमेशा हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, इनका हम अभी यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि पुरुष के लिए हम त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, महिला के लिए हम वृत्त का प्रयोग करेंगे, समान पीढ़ी के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एक पीढ़ी ऊपर के लिए हम इस तरीके का चिन्ह प्रयोग करेंगे,
और एक पीढ़ी नीचे के लिए हम इस तरीके का चिन्ह प्रयोग करेंगे और पति पत्नी के लिए हम इस तरीके का चिन्ह प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। जब हम सवाल जो हम करेंगे तब हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक सवाल हम लिखते हैं, ठीक है। यदि बी की माता ए हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। यदि बी की माता ए हो, यदि बी की माता ए हो, क्लियर बात है। यदि बी की माता ए हो और ए का बेटा सी है, ठीक है ना। ए का बेटा सी है, ठीक है। ए का बेटा कौन है? सी है। ई का भाई डी है। ई का भाई कौन है? ई का भाई कौन है? डी है। ई का भाई कौन है दोस्तों? डी है। ई और डी की मां बी 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 है। बी की बेटी ई है। बी की बेटी ई है। बी की बेटी कौन है? ई है। तो डी की दादी कौन है? यहां पर लिखा गया है। तो डी की दादी कौन है? डी की दादी कौन है? यहां पर हमें बस एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो समान पीढ़ी के लोग हैं उनको हम एक लाइन में रखेंगे, ठीक है ना। और हम इन चिन्हों का हम प्रयोग करते जाएंगे। अभी हम जब चिन्हों का प्रयोग करेंगे उस तरीके से आप अभी देखिएगा, ठीक है। उस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाएंगे अभी, क्योंकि फैमिली ट्री जब हम बनाएंगे तभी हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तभी हम रिश्ते एक दूसरे से हम जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डी की दादी कौन है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया। अब हम यहाँ पर फैमिली ट्री बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे हम फैमिली ट्री, आप देखिएगा। देखो यहाँ पर बोला गया है कि यदि बी की माता ए है, ठीक है ना। बी की माता ए है। यहाँ पर पहले वाले वाक्य में हमको क्या क्या चीजें क्लियर हो रही है। सबसे पहले ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष कौन कौन क्लियर हुए हैं। यहाँ पर कि बी और ए, यहाँ पर क्या दोनों लोग स्त्री और पुरुष क्लियर हो चुके हैं या फिर कोई एक हुआ है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। यदि बी की माता ए हो तो यहाँ पर तो सिर्फ ए का क्लियर हुआ है कि ये स्त्री है जो कि बी की माता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? बी की माता कौन है? ए है। मतलब ए जो है वो माता है। माता मतलब हमने आपसे बोला था कि जो लेडीज है उसको हम व्रत में रखेंगे, ठीक है ना, गोले में रखेंगे। तो ए कौन है? माता है। किसकी है? बी की। लेकिन अभी बी का क्लियर नहीं हुआ है कि ये पुरुष है या स्त्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ए का बेटा सी है। ये जो ए है इसका बेटा कौन है? सी है। मतलब सी जब ए का रिश्ता बी के साथ में क्या है? मतलब ए मां है बी की। ए जो है वो मां है बी की।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए का बेटा भी है, कौन है वो, सी है, ठीक है ना, कौन है, सी है, मतलब ये इसका भाई हो सकता है या फिर इसकी बहन हो सकती है ना, ये मतलब सी का तो क्लियर हो गया ना, सी जो है वो कौन है, एक पुरुष है, ठीक है, जो कि ए का बेटा है, लेकिन अभी बी का क्लियर नहीं हुआ है ना, बी जो है वो सी की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ई का भाई डी है, अभी क्या है कि इसको हम अभी छोड़ देंगे, क्योंकि जो ऊपर वाले जितने भी थे उनमें न तो ई है और न ही डी है, तो अभी हम इसको अभी हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में हल करेंगे। आगे देखते हैं, ई और डी की मां बी है, ठीक है ना, अब बी तो आ ही गया, यहां पर क्या बोल रहा है, ई और डी की मां कौन है, बी है, बी, अब यहां पर देखो क्लियर हो गया, बी कौन है, बी एक स्त्री है, कौन है, स्त्री है, जो कि ई और डी की कौन है, मां है, ई और डी की कौन है, मां है, मतलब ये भी एक स्त्री है और ये मां किसकी है, ये मां है दोस्तों ई और डी की, मतलब ई और डी की, लेकिन यहां पर ना तो ई ही क्लियर हुआ है कि स्त्री है पुरुष है, ना ही डी क्लियर हुआ है यहां पर कि ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, बी की बेटी ई है, बी की बेटी कौन है, ई है, मतलब ई अब हमारा क्लियर हो गया कि ये एक कौन है, स्त्री है, जो कि बी की पुत्री है ई, ठीक है ना, अब यहां पे तो क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर हम इसको हम छोड़ के गए थे ना, तो हम इसको हम देखो तो यहां पर ई आ गया, तो ई हमारे इस फैमिली ट्री में आ चुका है, अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ई का भाई डी है, मतलब ई का भाई कौन है, डी है, मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ये एक कौन है, ये एक पुरुष है, ठीक है, मतलब ये दोनों भाई बहन, और जो ए है, ए जो है ये सबसे ऊपर वाली जो है श्रेणी में आ गया, मतलब सबसे ऊपर वाली पीढ़ी थी ये, ठीक है। अब यहां पर पूछा है कि डी की दादी कौन है, तो सबसे पहले डी की दादी कौन होगा, जो कि डी की दादी कौन होगा, डी की दादी वही तो होगा ना जो उसके माँ या पिता की जो माँ होगी, है ना, माँ या पिता की जो माँ होगी उन्हीं तो हम दादी बोल सकते हैं ना। तो कौन है, देखो डी की पहले तो माँ देखेंगे, पहले हम डी की माँ कौन है, डी की माँ बी है, डी की माँ कौन है, डी की माँ हमारी कौन हुई, बी हुई, और बी की माँ कौन हुई, ए हुआ ना, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, आंसर इसका जो होगा वो डी की दादी कौन हो जाएगी दोस्तों, डी की दादी ए हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको कि हम किस तरीके से फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल सवाल हो जाते हैं अगर समझ में आ जाए तो, कुछ नहीं होता, बस इसमें हमको फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए, ठीक है। समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से आप फिर से इसको वीडियो को वापस करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल भी हम देखेंगे इसी तरीके से, यदि Q का पति P है, ठीक है ना, यदि Q का पति P है, ठीक है, Q का पति कौन है दोस्तों, P है, तथा S एवं Q की माता R है, S और Q, S और Q की माता, S और Q की माता कौन है, S और Q की माता R है, S और Q की माता कौन है, R है, ठीक है ना। S Q का भाई है, S जो है वो Q का S कौन है, Q का भाई है, ठीक है,
एस कौन है? क्यू का भाई है। तो बताइए कि आर और पी आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, आर और पी जो है वो किस प्रकार संबंधित हैं। आर और पी का संबंध हमें बताना है। आर और पी का संबंध हमें बताना है, तो हमको फैमिली ट्री बनानी है। ठीक है, तो Q का पति P है, Q का पति P है, मतलब यहां तो दोनों ही चीजें क्लियर हो गई। ठीक है ना, कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। मतलब Q का पति P है, मतलब P एक पुरुष है जो कि Q का पति है और Q पत्नी है। ठीक है ना, मतलब स्त्री है। तो Q जो है इसको हम इसमें रखेंगे, इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है, तो हम इस तरीके से दो चिन्ह लेंगे। जैसे पति पत्नी के केस में हमें इस तरीके से लेना है, और P जो है इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे इसमें। ठीक है, ये पति पत्नी है। ठीक है, Q का पति कौन है? P है। S और Q की माता R है, तो यहां पर क्या दे रखा है? S और Q की माता R है। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा सा नीचे लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं। Q, ठीक है, और डबल यहाँ पे चिन्ह लगा दिया, और P, ये दोनों पति पत्नी है। यहाँ पर बोला S और Q की माता R है। ठीक है, R माता है, मतलब ये बहन रही होगी S और Q। मतलब S का अभी हमको पता नहीं चला है कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि S का संबंध Q के साथ में है। S और Q की माता R है। कौन है? R है। माता है मतलब स्त्री है, तो स्त्री के केस में हम इस तरीके से कर देंगे। ऐसे ही S Q का भाई है, S जो है वो Q का भाई है, मतलब अब हमें ये क्लियर हुआ कि ये एक पुरुष है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि R और P का संबंध किस प्रकार है, मतलब इन दोनों का संबंध पूछा जा रहा है हमसे। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का संबंध क्या है कि ये तो दामाद हुआ, ये दामाद हुआ, ठीक है, और ये सास हुई, ये दामाद हुआ और ये सास हुई, क्योंकि ये एक स्त्री है, ये स्त्री की एक पुत्री है, और ये पुत्री का ये मतलब पति है, तो फिर इनका ये दामाद हुआ ये। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे, और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, और हम इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम अपनी क्लास को पूरा करेंगे। ठीक है ना, और हम सारी चीजें जितनी भी चीजें इससे संबंधित रहेंगी, जो हमारी किसी परीक्षा से संबंधित रहेंगी, और वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। और ऐसे ही आप हमसे जुड़िएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो फिर आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद, नमस्कार।